प्रोफेसर नासिर साहब मौजूद हैं जो कि फूड पांडा पे काम करते हैं और डिसेबल हैं और इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। अपना घर का सर्कल चलाने के लिए हर मर्दी किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ करे। फूड पांडा पर 8-10 घंटे की ड्यूटी देते हैं और उसमें फिर लोगों के रवैये भी समटाइम इस तरह के होते हैं कि जो बर्दाश्त नहीं होते हैं, और यकीनन इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इतनी देर हो गई है आपको फूड पांडा पे जॉब करते हुए? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। इससे पहले क्या काम करते रहे? इससे पहले मैं जिम में कोचिंग भी करता था, साथ कुछ देर के बाद फिर मैंने बर्ड्स का काम किया है। उसके बाद मैं ऊबर क्रीम पे गाड़ी भी चलाता था और अभी मैं फूड पांडा चला रहा हूँ। तो फूड पांडा की जॉब तो कहते हैं बड़ी टफ जॉब है। कभी रात की ड्यूटी होती है, कभी दिन की ड्यूटी होती है। आपको परेशानी नहीं होती है? जॉब तो बहुत टफ है क्योंकि इतनी देर बाइक चलाना आसान काम नहीं है और तकरीबन 10 से 12 घंटे मैंने बाइक चलानी होती है। और आपको रोड वगैरह भी पता है, ज़्यादा जो रोड है वो बुरे हैं और बाइक हमारी जो है वो दूसरी साइड पे 2 व्हील लगे हुए हैं, तो उन रोड पे उन्हें चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग तो पसंद करते होंगे ना जब आप कभी जाते होंगे, जाहिर है। फूड पांडा वालों का मैंने सुना है कि जो ऊपर से जो टिप वगैरह होती है ना, मोस्टली ज्यादातर वही बचता है और कुछ परसेंट ही वहां से कंपनी की तरफ से होता है। तो क्या कैसा रवैया है लोगों का? लोगों का रवैया अच्छा है, अच्छे तरीके से मिलते हैं। और कुछ लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो ज़रा तंग कर देते हैं, जिनकी वजह से डिसार्ड हो जाता हूँ, दिल करता है कि जॉब छोड़ दूँ। क्या हुआ है ऐसा? ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है कि किसी का ऑर्डर देना है तो सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे है, उन्हें बताया कि मैं नहीं आ सकता। वो कहता है जी फूड पांडा का मकसद ही यही है कि हमारे डोर पर आके डोर टू ऑर्डर डोर। दें। तो उनके लिए उनसे माजरत करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो आ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को कहते हैं हमारा ऑर्डर ही कैंसिल करते हैं, तो वो फिर वापस ऑर्डर कैंसिल करके कंपनी जब देख कर आते हैं तो उसके हमें जो है वो कोई चार्जेस वगैरह नहीं मिलते। अच्छा, वो मतलब लॉस ही होता है। वो कंप्लीट हमारा लॉस है उसमें। तो आप बता रहे थे कि आप स्पोर्ट्स में भी आप बड़ा काम करते रहे हैं, तो क्या किया स्पोर्ट्स में? मैंने पावर लिफ्टिंग गेम स्टार्ट की थी 2004 में। मैंने पैरा ओलंपिक्स गेम में गया था। उसके बाद मैंने 2007 में जो है वो गोल्ड मेडल विन किया था अच्छा। एशियन गेम में। अच्छा। 145 केजी मैंने बेंच प्रेस उठाया था, हम्म। तो उसमें मैं गोल्ड मेडल विन किया था। कितने ममालिक से लोग आए हुए थे? उसमें तकरीबन 14 से 15 ममालिक थे। तो हर मुल्क का अपना बेस्ट एथलीट जो है वो वहाँ पे जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से मैं गया था और पाकिस्तान का वहाँ पे मैं नाम रोशन करके आया था। नासिर, आप क्योंकि डिसेबल हो और उसके बावजूद आपने ये गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद भी आपके लिए कोई ऐलान नहीं हुआ? ऐलान तो आज तक भी नहीं हुआ। अरशद नदीम साहब को बहुत हाँ। बहुत मुबारक हो। हाँ। उन्होंने वो भी देखें अपनी मेहनत, उन्होंने कितनी बिल्कुल, मेहनत हाँ। की है। और जब वो एयरपोर्ट पे गए हैं उनके साथ कोई भी नहीं था। हाँ। और जब वो वापस आए हैं तो हर बंदा ऐसा ही है। वहाँ पे पहुंचा हुआ था उन्हें वेलकम करने के लिए। हमारे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अरशद नदीम के साथ उनके जो दोस्त थे यासिर सुल्तान, उन्होंने एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल शायद जीता था। तो मैंने तो एशियन गेम में जो है वो गोल्ड मेडल जीता हुआ है। लेकिन कोई नाम नहीं, कभी पूछा ही नहीं किसी ने? कभी किसी ने पूछा ही नहीं, ना हुकूमत की तरफ से कोई इनविटेशन लेटर है कि हमने आपसे मिलना है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन चीजों से डिसहार्ट नहीं होते कि क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हुआ? इतनी मतलब एक चीज को आपने अपनी ताकत बनाकर उसको यूज किया, उसके बाद भी कोई कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला। असल में ये पावर लिफ्टिंग गेम जो है ये आसान काम नहीं है। और जिम जाना नॉर्मल के साथ मैंने एक्सरसाइज की हुई है और नॉर्मल के साथ मैंने कंपटीशन भी किए हुए हैं। जहाँ पे कहीं नॉर्मल के कंपटीशन होते थे उन लोगों के साथ मैंने कंपटीशन किए हैं। उनके साथ मैंने कंपटीशन खेल के वहाँ पे मैंने जीता हुआ उन लोगों से। पूरे पाकिस्तान में गेम करने के बाद पूरे पाकिस्तान से सिलेक्शन होती है आपकी। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ नहीं आपको मिलता तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। शादी की? नहीं, शादी नहीं की अभी। क्या वजह है? आप तो आपके लिए तो मुझे लग रहा है कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, तो शादी क्यों नहीं की? शादी बस हालात की वजह से नहीं की। अगर कुछ हालात अच्छे होते, फूड पांडा चलाता हूँ, वहाँ से मैं
डेली का कभी 1000 1500 चला लेता हूँ। और आपको पता है कि आजकल जो बिजली के बिल आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिसे घर में लेकर आना उसका ख्याल भी करना है, तो वो बड़ा मुश्किल है इतनी सी इनकम में ये सब कुछ मैनेज करना। कोशिश भी नहीं की कभी कि चलो कोई रिश्ता तलाश किया जाए? मोहब्बत हुई हाँ, कभी? हाँ मोहब्बत हुई, बस एक ही। क्योंकि दिल तो है ना, चाहे जो भी है। हाँ दिल है, क्यों नहीं। फिर मोहब्बत हुई, एक दफ़ा हुई, उसके बाद काफ़ी देर तक सिलसिला चलता रहा। बस एंड में वही कि उसके घर वाले नहीं माने, वजह क्या है जी, लड़का डिसेबल है। तो तो कितनी देर, जब आपका इतनी देर जब उसके साथ ये सिलसिला चलता रहा है आपका रिलेशनशिप, तो उसको तो पता था ना कि आप डिसेबल हैं? उसे पता था, बस वो अपने वालिदैन की वजह से फिर पीछे हो गई। एंड में यही होता है कि वालिदैन की घर वाले नहीं मान रहे? घर वाले नहीं मान रहे। अमूमन ये बात तो लड़के करते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे, आपके केस में लड़की ने कर दी? हाँ जी, इसी तरह है। नॉर्मल की जब शादी होती है उनमें ही वो इतने नुक्स निकाल लेते हैं, तो हमारा तो उन्होंने वैसे ही जो है वो पहले से ही कह देते हैं जी, लड़का डिसेबल है, इसके साथ हमारी लड़की नहीं रह सकती। उसने मनाने की कोशिश नहीं की अपने घर वालों को? की थी कोशिश, लेकिन उसके घर वालों ने ज्यादा कोशिश की उसे मनाने में। उसके घर वालों ने ज्यादा फोर्स किया जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत हार गई। बिल्कुल ऐसे ही कितने है। साल पहले की बात है ये? ये 2007 की बात है। उस पुरानी टाइम, होगी बात। हाँ जी, उस टाइम मैं गोल्ड मेडल विन करके आया था एशियन गेम से। और उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा भी मुझे टीवी पे ही था। उस टाइम ये सोशल मीडिया सोशल इतना मीडिया इतना ज़्यादा ही नहीं था। होता नहीं था। हाँ। तो बस कोई 7 8 साल रहे हैं, उसके बाद जो है वो। 7 8 साल का रिलेशनशिप था? हाँ जी, उसके बाद बस उनके घर वाले नहीं माने, जिसकी वजह से ख़त्म हो गया। तो अभी तक क्या वो जख्म भरे नहीं? नहीं अब तो जख्म। बहुत साल गुजर गए, दोबारा दिल नहीं किया कि चलो यार कर लेता हूँ शादी, अब वो मोहब्बत हो गई अब शायद? नहीं, वो एक ही धोखा बहुत होता है। धोखा एक ही बहुत होता है, इसके बाद जिंदगी में रिस्क नहीं लेना। बिल्कुल। कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ हो कि जब आप किसी के घर ऑर्डर लेकर गए हो तो वो आपको देखकर उसने बहुत अप्रिशिएट किया हो, या कोई ऐसा कि जिसने बिल्कुल भी ना पसंद किया हो? बहुत इंसानों के अंदर हैवान भी रहते हैं। बिल्कुल, बड़े लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो बहुत एप्रिशिएट करते हैं। रास्ते में जब मैं ऑर्डर लेने के लिए जा रहा होता हूँ, तब काफ़ी लोग मिलते हैं। बड़ी वो एप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, कम से कम दूसरे लोगों की तरह मांग नहीं रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें बड़ी खुशी महसूस होती है इस चीज़ से। उतर अपनी गाड़ियों से उतर के आके मुझे गले मिलकर जाते हैं। और दूसरे जो लोग हैं जिनका रवैया जो है थोड़ा नेगेटिव होता है? बस वो कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि यार आपको क्या ज़रूरत है, घर जाके बैठो, आपको क्या ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे कई मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैंने देखा हुआ है, जो मतलब डिसेबल हैं, चल नहीं सकते। उनके वालिदैन ही उन्हें घरों से नहीं निकालते कि किसी को पता ना चल जाए कि ये हमारा अच्छा, बच्चा है। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं। और आप उनके लिए करते हो? हाँ जी, मैं उनके लिए भी करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ। और बड़ा। कभी बारिश वगैरह हो रही होती है, फूड पांडा वालों को हम लोगों ने देखा है कि बारिश में भी वो मैदान में होते हैं, डोर टू डोर वो जा रहे होते हैं, आपके लिए उसमें मसाइल नहीं होते? होते हैं, आजकल तो बारिश ज़्यादा हो रही है। अभी 3 दिन पहले का ही वाक़या है, बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऑर्डर देने के लिए मैं जा रहा था, तो रास्ते में मैंने अब पता नहीं था रोड पे कहाँ पे कुछ आ सकता है। टर्न किया तो वहाँ से मेरी बाइक उल्टी है, तो मैं भी गिर गया, मेरे ऊपर बाइक गिरी है और मोबाइल मेरा जो है वो पानी में गिर गया है। तो बस इसी तरह के काम साथ-साथ चलते रहते हैं। तो मैं बस उस टाइम जो है वो पानी में हाथ मार रहा था, पानी काफ़ी ऊँचा था, पानी में हाथ मार के अपना मोबाइल ही ढूँढ रहा था, मोबाइल कहाँ है मेरा। तो वो जब मिला तो मोबाइल बंद हो चुका हुआ था उतनी देर तक। नासिर, इस टाइम आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसेबल हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, कभी कोई हादसे में, कोई बाय बर्थ होता है। क्या उनको मैसेज देना चाहते हो? वो अपने आप को बिल्कुल एक घर तक या एक कमरे तक महदूद कर लेते हैं, बाहर निकलना वो समझते हैं कि शायद हमारी कमजोरी है। क्या मैसेज देना चाहते हो? जो किसी हादसे के साथ कोई भी किसी किस्म का मसला हो जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। नॉर्मल लाइफ के बाद जब हमारी लाइफ में उन्होंने आना है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो एक तरह का बिल्कुल ही डिसहार्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए यही पैगाम है कि घर में रह के तो कुछ नहीं होगा, कम से कम थोड़ा सा बाहर निकले, बाहर की दुनिया देखें, माहौल देखें, उसी तरह अपने दोस्तों से मिले, उठना बैठना,
शुरू करें तो वो लाइफ बड़ी अच्छी है, इसे आप इंजॉय करें। टेंशन में रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इंजॉय करते हैं? हाँ जी, मैं तो अपने काम को इंजॉय करता हूँ, काम नहीं समझता उसे, तो मैं इंजॉय करके करता हूँ कि अब मैंने घूमना फिरना, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। बिल्कुल जी, अगर नासिर अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाकर फूड पांडा की जॉब कर सकते हैं और इतने बहादुर हैं और उसके बाद गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी कर सकता है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसकी वजह से आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आ गया, तो उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, बल्कि ताकत बनाकर मूव ऑन करिए। इजाज़त दें मुझे।